यूजीसी क्या है बेटा? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कंट्रोल करती है हायर एजुकेशन को। किस हायर एजुकेशन को? यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। हम कहते हैं बेटा सर्जेंट रिपोर्ट, SER नीचे 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 SERGENT सर्जेंट रिपोर्ट, सर्जेंट रिपोर्ट और EPORT रिपोर्ट 1944, ठीक है बेटा। रिकमेंडेड और ECOMMENDED रिकमेंडेड, ठीक है। रिकमेंडेड that in India there is a committee, COMMITTE committee, there is a committee or organization organization which controls the standard, organization of university education, sir marker must add extra of university education and a general supervision over 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 the allocation 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 of allocation of grants grants to universities from public funds to meet the demand to meet the demand for completion of higher education ठीक है बेटा। तो पहली रिकमेंडेशन किसने दी? हमें कमेटी बनानी है जो यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन को क्या करेगी? कंट्रोल, सर्जेंट रिपोर्ट। उसके बाद हम बेटा कहते हैं इनकी रिकमेंडेशन पे नहीं बल्कि दूसरी रिकमेंडेशन फिर किन्होंने दी? इन 1948 the University Education Commission ब्रैकेट में लिखिए बेटा राधा कृष्णन कमीशन, इसका और एक नाम है राधा RADHA राधा कृष्णन KRISHNA राधा कृष्णा कमीशन recommended that UGC may be UGC may be constituted
constituted, 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 and finally it was established, and finally it was established, it was established in 1953, established in 1953. Sir, ubeda wa thodi no more kar. Because or is no with it. मैं more कर मैं तो डायरेक्ट मिशन मैं डायरेक्ट मिशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, ठीक है बेटा 1953 द कमीशन रिसीव्ड, हाँ द कमीशन रिसीव्ड, द कमीशन रिसीव्ड स्टेटरी स्टेटस, ST स्टेटरी स्टेटस, चलिए कोई बात नहीं, अब स्टेटरी STAT UTORY स्टेटरी स्टेटस, UTORY स्टेटरी स्टेटस बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बस बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, by an act of parliament in 1956, in 1956, in 1956. ठीक है बेटा, in 1956. उसके बाद कंपोजिशन ऑफ UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं या कितने मेंबर्स होते हैं? हम कहते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 of UGC, according to Article 5 of UGC Act 1956, according to Article 5 of UGC Act 1956, the UGC consists of full-time chairman, इसके अंदर बेटा फुल टाइम चेयरमैन होता है, और बेटा एंड एज सेक्रेटरी, और बेटा क्या होता है? सेक्रेटरी। and a secretary, and 9 members, उसके बावजूद बेटा 9 members and a secretary and 9 members to be appointed by Government of India, to be appointed by Government of India, to be appointed by Government of India, जिनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनको कौन गवर्नमेंट अप्रूव करता है बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बेटा ये जो यूजीसी है इसका मेन काम बेटा क्या है? यूजीसी का बेटा मेन काम क्या है? ठीक है, हम कहते हैं बेटा यूजीसी का जो मेन काम है, पहला काम इनका क्या है बेटा? टू चेक
फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे, अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे, पहला फंक्शन बेटा इनका क्या है? पहला फंक्शन है बेटा इनका टू चेक एंड रेज, टू चेक एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ, टू चेक एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ, टू चेक एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन चेक करना, उसका स्टैंडर्ड चेक करना। ठीक है बेटा, क्या हायर एजुकेशन में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें बेटा चेक करना। इसी तरह बेटा दूसरा, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज टू बी फुलफिल्ड, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज और फुलफिल्ड बाय यूजीसी। उसको भी कौन फुलफिल करता है बेटा? यूजीसी। उसको भी फुलफिल कौन करता है बेटा? यूजीसी। और बेटा तो एडवाइस, तीसरा तो एडवाइस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एडवाइस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एडवाइस करता है किसको बेटा? स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या बेटा? on the allocation of funds, on the allocation of funds, आपको कितने फंड्स एलोकेट करने हैं, on the allocation of funds to any university, to any university, on the allocation of funds to any university, आपको किस यूनिवर्सिटी को कितने फंड्स प्रोवाइड करने, ये भी बेटा कौन बताता है? यूजीसी। सर ये क्या होता है एलोकेशन? एलोकेशन मीन्स फंड देना, एलोकेट करना। और बेटा टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन अमंग यूनिवर्सिटीज, टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन, to promote coordination among universities, to promote coordination among universities, to promote coordination among universities, यूनिवर्सिटीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन ये प्रमोट करवाता है। तो ये बेटा किसका रोल था? ये था बेटा रोल यूजीसी का। अब देखिए बेटा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हायर एजुकेशन या व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है बेटा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन, पहला विजडम एंड नॉलेज, विजडम एंड नॉलेज, विजडम एंड नॉलेज। एक इंसान को दाना बनाना। ठीक है बेटा, एक इंसान को रियलाइज कराना व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ एजुकेशन। कैसे बेटा हम कहते हैं किसी भी इंसान को पढ़ के भी आपके अंदर फर्क नहीं आई, पढ़ने के बावजूद भी आपके अंदर जहालत है, पढ़ने के बावजूद भी आप इनडिसिप्लिन्ड हो, पढ़ने के बावजूद भी आपका बिहेवियर कंट्रोल में नहीं। ठीक है बेटा, विजडम एंड नॉलेज, ये है बेटा पहला एम। दूसरा है बेटा
मेंटेन सोशल ऑर्डर, मेंटेन सोशल ऑर्डर। सोसाइटी में हमें बेटा क्या क्रिएट करना है बेटा? सोसाइटी में हमें सोशल ऑर्डर क्रिएट करना है, हमें सोशल नॉर्म्स को, सोशल रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है बेटा, तो ये सोशल ऑर्डर हमारे अंदर कौन फॉलो कराता है? यूनिवर्सिटी। जब हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेते हैं हमें वहां पे सिखाया जाता है डिफरेंट रूल्स ऑफ द सोशल इंटरेक्शंस। इसी तरह बेटा हम कहते हैं इससे क्या होता है? लव फॉर हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ, लव फॉर हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ। जब आपके सामने पोजीशन होल्डर को अवार्ड दिया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जब आपके सामने किसी को एमफिल की डिग्री मिलती है, किसी को पीएचडी की डिग्री मिलती है, किसी को बेटा मास्टर्स की डिग्री मिलती है, आपके लाइफ का वैल्यू बढ़ जाता है। आप कहते हो आज ये स्टेज पे है, अगली बार इस स्टेज पे मैं जाऊंगा, जब मैं मेहनत करूंगा मैं भी पोजीशन लाऊंगा। इसी तरह बेटा हम कहते हैं ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। ये हमें ट्रेन कराता है किस क्वालिटी के अंदर? लीडरशिप क्वालिटी के अंदर। जब यूनिवर्सिटी में आपको सीआर रखा जाता है अपने डिपार्टमेंट का और पूरे क्लास की जिम्मेदारी आप पे होती है, इवन आपको डिबेट्स, आपको वर्कशॉप्स, आपको रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने पड़ते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स में पार्ट लेना पड़ता है, आपको टीचर्स की हेल्प करनी पड़ती है। तब आपको पता चलता है आज यहाँ पे जो टीचर्स है कल को मैं भी यहाँ पे हो सकता हूँ। उस टाइम मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्यों? मैं ये चीज़ें पहले ही सीख रहा हूँ। इसी तरह बेटा हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज, डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज। ये आपके अंदर नए एरियाज क्रिएट करते हैं। अब मैं इस फील्ड में जाऊंगा, अब मैं मास्टर्स करूंगा, उसके बाद मैं एमफिल करूंगा, उसके बाद मैं पीएचडी करूंगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आपको बेटा मोटिवेट करती है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बेटा एडजस्टमेंट इन लाइफ, ये वो एजुकेशन होती है जो आपकी लाइफ की क्या कराती है? एडजस्टमेंट। जिस बच्चे ने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा उसके बाद उसको रोजगार नहीं मिला, क्या वो घर में बैठा रहेगा? वो बेटा जब तक उसका अपना ड्रीम नहीं कंप्लीट होगा कम से कम कुछ तो करेगा, एडजस्ट हो जाएगा लाइफ के अंदर। इसी तरह बेटा हम कहते हैं ये आपके अंदर क्या क्रिएट करता है? सोशल चेंज एंड नेशनल डेवलपमेंट। आपको ये एरिया देता है आप सोसाइटी के अंदर की चेंज कैसे लाओगे? सोशल चेंज एंड नेशनल डेवलपमेंट। आप कैसे अपने नेशन को आगे बढ़ाओगे, कैसे आप सोसाइटी के अंदर चेंज लाओगे, कैसे आप अपने नेशन को क्या बढ़ाओगे? आगे बढ़ाओगे। इसी तरह बेटा पॉलिटिकल अवेयरनेस, जब यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं वहां पे आपको समझाई जाती है पॉलिटिकल अवेयरनेस। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। तो बेटा ये कुछ चीजें, ये कुछ फंक्शंस किस एजुकेशन के हैं? हायर एजुकेशन के। अब देखिए बेटा इस एजुकेशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। बस हमारा लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा, कल हम लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। हमें 10 है क्या? 10 मुझे नाम ही पढ़ाने हैं, मैं बेच चोरे पढ़ना हूँ, बाकी सर पढ़ाएगा खुद। मैंने प्रॉमिस किया है 20 अप्रैल सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद बेटा हम कहते हैं अब प्रॉब्लम्स क्या क्या है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? पहली प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड, प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड। प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड में भी प्रॉब्लम, वहां की टीचिंग में भी प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, वहां की इवॉल्वेशन में भी प्रॉब्लम है। इसीलिए बेटा क्या काम करना है? इसीलिए बेटा
इन चीज़ों को क्या करना है, सुधारना है। इन चीज़ों को क्या करना है, सुधारना है। उसके बाद बेटा पॉलिसी ऑफ सिलेक्टिव एडमिशन। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कम एडमिशन होती है। पॉलिसी ऑफ सिलेक्टिव एडमिशन, हमें नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करना है ताकि मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाए। इसी तरह बेटा तीसरी प्रॉब्लम क्या है बेटा, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, मतलब यूनिवर्सिटी खुद कंट्रोल होती है। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, किसी को भी वो सिलेक्ट करती है, वहां पे बेटा प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं फॉल्टी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, फॉल्टी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। तो हम कहते हैं बेटा एग्जामिनेशन सिस्टम वहां का अच्छा नहीं है, फॉल्टी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, उसको सुधारना है। प्रॉब्लम्स ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम्स ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सर ये किसको बोलते हैं ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी मतलब यूनिवर्सिटी जो चाहती है खुद करती है। प्रॉब्लम्स ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आधे बच्चों का हिंदी, आधे बच्चों का संस्कृत, आधे बच्चों का पर्शियन, इसीलिए बेटा एक ही लैंग्वेज उनको समझ नहीं आती है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच एंड सब्जेक्टिविटी, वो मैक्सिमम फोकस किस पे करते हैं, थ्योरी पे। थ्योरेटिकल अप्रोच एंड सब्जेक्टिविटी, वो आपको किताबी कीड़ा बनाते हैं। सब्जेक्टिविटी, वो आपकी रूट मेमोराइजेशन करते हैं, गोटे याद करना वाला, रियल लाइफ के लिए वो तैयार नहीं करते हैं। इसी तरह बेटा लैक ऑफ लेबोरेटरी एंड रिसर्च फैसिलिटीज, लैक ऑफ लेबोरेटरी एंड रिसर्च फैसिलिटीज, एंड रिसर्च फैसिलिटीज। इसी तरह बेटा लास्ट वन, लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। This is all about the chapter number 4